मेरा नाम अंजलि है। ये बात 2015 की है, जब मेरी मुंबई में न्यू जॉब लगी थी। मैं मुंबई पहले कभी नहीं गई थी। मैं चाहती थी कि ऑफिस के करीब ही मैं किराए पे रहने लगूं। 4-5 दिन बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक घर मिल ही गया। वो 2 कमरों का छोटा सा घर था, जो कि बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल नया घर था। मैं दिल से बहुत खुश थी। मैंने डीलर से तय किया और घर ले लिया। मैं जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो गई। शुरू के कुछ दिन तो किचन ही सेट करने में बीत गए। मैं आसपास के लोगों को भी नहीं जानती थी और ना ही वो लोग मुझे जानते थे। मेरा ज़्यादातर टाइम ऑफिस में ही गुजर जाता था। ओवरऑल मेरे दिन अच्छे जा रहे थे। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। मुझे ऑफिस से लौटने में अक्सर लेट हो जाया करती थी। एक बार की बात है, मैं सो रही थी। एक जोर की आवाज आई, जैसे कि फर्श पर कुछ गिरा। वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरी नींद टूट गई। मैंने अपने मोबाइल पे टाइम देखा। रात के 12 बज चुके थे। मुझे लगा कि मेरे पास वाले रूम से आवाज आई। मैं घबराकर उठी और पास वाले रूम को चेक किया। मैं अंदर से डर भी रही थी। मैंने फौरन लाइट ऑन किया। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। मैं सोने ही वाली थी कि तभी किसी के चलने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे रूम का दरवाजा खोला। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मेरे रूम का दरवाजा बंद था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे उठने में भी डर लग रहा था।
मैं डर से जग रही थी, बस आंखें बंद करी थी। वैसे तो मैं भूत पर यकीन नहीं करती थी, मैं उस दिन पूरी रात नहीं सो पाई। जब मैं सुबह उठी तो मैंने सब कुछ चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था। कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिला। पर मुझे यकीन था कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ऑफिस का पूरा काम करके सो जाऊंगी। मैं इतनी बिजी थी कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि तभी अचानक लाइट चली गई। उसी टाइम पर मेरे रूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाके देखने का सोचा। मैंने सब कुछ देखा। मैं चारों तरफ देख रही थी। सब
कुछ सही लग रहा था। जब मेरी नज़र पड़ी, ई कौन हो तुम? जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला इस घर में एक आत्मा रहती है। ये सुनकर मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। इस हादसे को मैं आज तक नहीं भुला पाई।